वर्ल्ड कप के वार्म मैचेस का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज स्केड्यूल थे जी 3 वार्म मैचेस। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला था, बांग्लादेश का श्रीलंका से मुकाबला था, जबकि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने-सामने थे। लेकिन साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच जो है वो मुकम्मल ना हो सका और बल्कि वो शुरू ही ना हो सका और वो बारिश की नज़र हो गया, जबकि बाकी 2 मैचेस जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं उन 2 वार्म मैचेस की तरफ और एक छोटा-सा मैंने टॉपिक और डिस्कस करना है, एक छोटी-सी बड़ी एक अनयूजुअल सी बात हुई है उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो आज की एपिसोड का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस O2। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी। जानते तो हैं आप अच्छे तरीके से, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे अभी भी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। मुझे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसमें थोड़ी सी बेहतरी लेकर आएँ। आज की बात हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं जी कि सबसे पहले तो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक वार्म मैच खेला गया, जबकि दूसरी तरफ अब बांग्लादेश और श्रीलंका आमने-सामने थे। ये जो बांग्लादेश और श्रीलंका आमने-सामने थे, उसमें बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से 7 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त दी है। ये जो 7 विकेट से शिकस्त दी है, वार्म मैचेस के अंदर आमतौर पे आप लोग भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि प्लेयर्स को मौका दिया जाता है। सीनियर प्लेयर्स को या सब जो अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं उनको ज़रा सेव किया जाता है कि कहीं इनको इंजरी ना कोई आ जाए, कोई मसला ना आ जाए। तो इसी वजह से शायद मेरा ख्याल है श्रीलंका ने आज अपनी ज़रा एवरेज टीम खिलाई है, जो उनके उसको इस तरह के कुछ प्लेयर्स को खिलाया है कि जो आमतौर पे मैचेस का हिस्सा नहीं बनते। उनको आज उन्होंने खिला लिया है और जो मैचेस का हिस्सा बनते हैं उनको उन्होंने थोड़ा-सा पीछे रखा है, बैक एंड पे रखा है, उनको कम यूटिलाइज़ किया। तो यही हाल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में भी था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ तो बड़े अच्छे तरीके से हैदराबाद में मैच हुआ और टॉस जीता पाकिस्तान ने, बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जो हैं हमारे हीरो एज़ यूजुअल, जब वो इंडिया की सरजमीन पे गए हैं और आज उन्होंने अपनी पहली इनिंग खेली है इंडिया में, तो बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। 80 रन्स की इनिंग खेली है और बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने इनिंग्स को कैरी किया है। उसके अलावा बाबर आजम के साथ देने के लिए रिजवान एज़ यूजुअल उनके साथ होते हैं, मौजूद होते हैं और रिजवान ने आज सेंचुरी स्कोर की है। ऑल्दो कि वो सेंचुरी काउंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी सेंचुरी तो सेंचुरी है। कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा और अच्छे तरीके से वो अपने इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे वाले मैचों में जाएंगे। इसके अलावा आप विकेट की सिंप्लिसिटी और विकेट के स्ट्रेट होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि साउथ शकील जैसे बंदे ने 75 की इनिंग खेली है, जो कि सिर्फ टेस्ट का माहिर है, वो भी टेस्ट में भी 40 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, बल्कि 30 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। उसने आज 120 के स्ट्राइक रेट से खेला है और 75 रन की इनिंग खेली है। तो किस तरह की विकेट होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो 345 रन का टारगेट अचीव किया है, ये टारगेट सेट किया है, ये एक्चुअली कोई और टीम खेल रही होती तो शायद वो 450 का टारगेट सेट करती, जितनी स्ट्रेट विकेट थी और जितनी एवरेज सी बड़ी मामूली सी बाउंड्रीज थी। तो ठीक है, आपने 350 किया और 350 चेज़ करवा लिया, इससे बड़ी क्या आपके लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है। न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी के साथ स्कोर चेज़ कर लिया। उनके रचिन रविंद्रा जो उनके बॉलर हैं, उनको आज ओपनिंग करवाई और उन्होंने 97 रन की इनिंग खेली। जबकि आज विलियमसन जो उनके जनरली कप्तान होते हैं, आज वो कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे थे, लेकिन वो एज़ अ प्लेयर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड ने बड़ा अनोखा सा काम किया है विलियमसन के हवाले से। आज विलियमसन ने सिर्फ बैटिंग की है, नेक्स्ट वार्म मैच के अंदर वो सिर्फ बॉलिंग करेंगे और पहला वर्ल्ड कप का जो मैच उनका है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो वाला मैच वो खेल ही नहीं रहे। मुझे लॉजिक नहीं समझ आई कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन आज जब विलियमसन बैटिंग के लिए आए हैं तो वो कुछ तकलीफ में नज़र आए हैं। उनके घुटने की जो सर्जरी हुई है, वो थोड़े से तकलीफ में थे, दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हाफ सेंचुरी करके रिटायर्ड होके बाहर चले गए। उसके बाद नीचे से चैपमैन आए और उन्होंने मैच कंप्लीट कर दिया। बड़ा अच्छा, बड़े सिंपल तरीके से 43 ओवर्स के अंदर टारगेट मुकम्मल कर लिया। एक तो ये जो 2 बड़ी मज़े की बातें आपसे करनी है जी, एक तो ये है कि बाबर आज़म आज माशाल्लाह वो सबका महवर बने हुए थे। किस तरह से? मैच का आगाज़ होता है तो बाबर आज़म के शूज़ पे नज़र पड़ जाती है कैमरामैन की। कैमरामैन दिखाता है बाबर के शूज़ के ऊपर, बाबर के एक शूज़ के ऊपर तो उसका नंबर लिखा है 56 और जो बाबर का राइट वाला शूज़ है, उसके अंदर अंदर वाली साइड पे वो जो इमोजीज़ नहीं होती, वो कभी चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, कभी चेहरा आँखें मार रहा होता है, इस तरह वाला। और वो बाबर की एक तस्वीर भी है कि जिसमें बाबर खुद भी आँख भी मार रहा है और साथ वही वाली इमोजी उसके शूज़ पे बनी हुई थी। तो कैमरामैन ने कहीं से वो हाइलाइट कर ली, कैमरामैन ने बड़ा ज़ूम करके फ़ोकस किया और उन्होंने कहा, "ये देखो, बाबर ने इमोजी अपने शूज़ पे बनवा ली है।" यानी कि बाबर की एक-एक चीज़ को वहाँ पे नोट किया जा रहा है और ऐसा ही किया जाएगा क्योंकि वो एक सुपरस्टार है, वो कोई आम प्लेयर नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा जी और बड़ा इंटरेस्टिंग तरह के कमेंट्स आए, मीम्स बने बड़े मज़े-मज़े के और बड़ा अच्छा लगा देख के ये। इसके अलावा बाबर जब जिमी नीशम से मिले हैं, जो कि उनके पेशावर ज़ल्मी के टीममेट हैं, तो वो बड़े जफ़्फ़ी डाल के, बड़े घुट के जफ़्फ़ी डाली इन्होंने आपस में। तो बड़े बिछड़े हुए थे बेचारे, बड़े अरसे के बाद मिले हैं, इंडिया में ऊपर से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा ज़रा मिल ही लें सही तरीके से। तो बड़े अच्छे-अच्छे सीन्स देखने को मिल रहे थे, बड़े फ़नी सीन्स देखने को मिल रहे थे। बाबर कुछ एक्टिंग भी कर रहे थे, बॉल को विकेट पे जाने से बचाने के लिए ऐसे-ऐसे रनिंग करके, ऐसे एक्टिंग करके
दिखा रहे थे, तो बड़ा अच्छा देखने को मिले जी मौके। इसके अलावा एक मैंने जो बात आपसे करनी है जी, बड़ी अनयूजुअल सी बात हुई है। ज़का अशरफ पीसीबी के चेयरमैन, कल उन्होंने किसी जगह पे इंटरव्यू देते हुए या किसी जगह पे वो बयान जारी कर रहे थे, पीसीबी की तरफ से जो प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 3 गुना इजाफा किया गया, पाकिस्तानी प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 3 गुना अमाउंट्स के लिहाज से इजाफा किया गया, यानी कि बड़ा ही हैंडसम पैकेज बना के दिया गया। 45 लाख रुपया कैटेगरी ए के प्लेयर को मिलेगा। इसके अलावा 3% जो आईसीसी से रेवेन्यू मिलेगा उसका भी एक शेयर प्लेयर्स के हिस्से में जाएगा। इतने ल्यूक्रेटिव पैकेज का वो अपनी तरफ से बड़ा ही बयान करना चाह रहे थे, क्योंकि छोटी सोच वाला बंदा, उसकी मुंह से भी छोटे ही अल्फाज निकलते हैं। छोटी सोच मैंने इसलिए उनको कहा है कि उनकी सोच का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि उनकी सिलेक्शन मेरिट पे नहीं है, वो नॉन मेरिट बंदे हैं, उनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपनी कभी गली मोहल्ले में भी क्रिकेट नहीं खेली। मेरा नहीं ख्याल कि, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने अपनी छत के ऊपर एक 100 बल्कि कई 100 स्कोर किए हुए हैं और मैंने गली के अंदर भी टेस्ट मैचेस के अंदर रिकॉर्ड लगाए हुए हैं। तो ये जो गली मोहल्ले की क्रिकेट है ना, ज़का अशरफ साहब ने वो भी नहीं खेली हुई। ये कारोबारी इंसान है, सियासी बैकग्राउंड है। इन्होंने इतनी छोटी बात की है कि जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो कहते हैं, मैं उनके अल्फाज बता देता हूँ, वो कहते हैं जी कि मैंने लड़कों की, मैंने प्लेयर्स की ये जो पैकेज लगाया है इतना अच्छा, वो मैंने इस वजह से लगाया है कि वो दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं तो वहाँ जाके वो परेशान ना रहें कि इनके दुश्मन मुल्क के जो लड़के हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं और हमारे प्लेयर्स की तनख्वाहें इतनी अच्छी नहीं है। यार मुझे आपकी बात से सुन के ना सिर्फ हैरत हुई है, बल्कि आपकी सोच पे मुझे थोड़ी सी ना हंसी भी आई है कि यार इस तरह की बात, अगर आप उनको दुश्मन मुल्क समझ रहे हैं और आप अगर अपने दिल से उसको दुश्मन मुल्क समझते हैं, तो आपने अपने प्लेयर्स की जान को खतरे में क्यों डाला है? इतनी गलत बात आपने की है, इतनी ही बेहुदा बात आपने की है कि जिसकी जितनी तरदीद की जाए, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बल्कि आपको चाहिए कि आप एक अपॉलॉजी फ़ौरन से जो है वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से जारी करें कि यार मुझसे ये गलती से अल्फाज मुंह से निकल गए हैं, मैंने ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरा कुछ और मकसद था। हो सकता है कि आपका कहने का मकसद कुछ और हो, लेकिन आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इंडिया के अंदर जो इतने शायकीन, इतने फैन्स आए हैं पाकिस्तानी टीम को रिसीव करने के लिए, वो आपकी बात जब उन्होंने सुनी है तो उनको कितना दुख हुआ होगा। आपको इस चीज़ को देखना चाहिए था और इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये आपने कोई सियासी बात की है, ये खेल के लिहाज से बात नहीं थी, ये सियासी बात आपने कर दी है और आपको जितना जल्दी हो सके मेरी सजेशन है कि आप इसको ठीक कर लें और इस पे माज़रत कर लें। माज़रत करने से आप छोटे नहीं होंगे, आप बड़े हो जाएँगे, आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो जाएगा। मेरी एक सजेशन है आपके लिए, मानना ना मानना आपका काम है। अब तक के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में जो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, इनके ऊपर डिस्कशन के साथ मैं वापस आऊँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोबारा से कह रहा हूँ, मैं फेयर कह रहे हैं। थैंक यू।